हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते, पर फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते रहते हैं। लेकिन क्यों? मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो मन हमें भटका देता है, और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपनी जिंदगी में सब कुछ कर लेते हैं। हम हमारे मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर जितना हम रोकते हैं उतने ही यह विचार हमारे अंदर प्रवेश करते जाते हैं। आप जिस चीज से जितना दूर भागोगे उतना ही वह चीज आपको अपने पास लेगी। इसीलिए उस चीज से भागो मत, उस पर संतुलन कायम करो। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला कि हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके के बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान रहता हूँ। मेरी ऊर्जा और समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाता है, और इन सब के विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ, अपने आप को रोक ही नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है ये काम वासना होती क्या है? फिर लड़के ने उत्तर दिया और कहा, बुद्ध, मैं यह तो नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है, पर हाँ, ये जो भी है बहुत बुरी चीज है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा कि सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ न कुछ जरूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है, और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उस चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम में धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है, जो कि एक प्रकार की जरूरत का एहसास है, और जब ये जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध को कहा कि बुद्ध, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे यह बताइए कि यह आती कहां से है और कैसे आती है। फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि काम वासना कहीं से आती नहीं है, यह तो हमारे अंदर ही होती है, और इसका होना तो जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही है और जरूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा कि यही तो समस्या है, लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छिपाने की, दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं, उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता, महात्मा आप ही मुझे बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वह तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए अपने प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है, और इस तरह से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है। युवक ने मुझसे पूछा, महात्मा जी, ये काम वासना हम पर हावी क्यों होती है? तब गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ आ जाएगा, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। फिर गौतम बुद्ध युवक को बताना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे, जिससे रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांव में दीक्षा लेने के लिए जाते थे। उसी आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में दीक्षा लेने जाता था, उसी रास्ते में एक नदी पद्धति थी, जिससे रोज उसी रास्ते से दीक्षा लेने जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है। वह उस लड़के के पास गया और उसे जाकर बोला, भाई तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे तुम्हें नहीं दिख रहा क्या कि मैं क्या देख रहा हूं?
तब शिष्य ने नदी की तरफ देखा तो वहां पर कुछ लड़कियां पानी भर रही थीं। वो लड़कियां 14-15 साल की होगी। तब उसने उस लड़के से कहा, अरे भाई, वहां पर तो लड़कियां पानी भर रही हैं, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? तब वो लड़का शिष्य की तरफ देखकर उससे कहता है, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या कि मैं क्या कर रहा हूं? वह परियां कैसे नदी से पानी निकाल रही है। जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को तो देखो। उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय बाल खाती है और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। शिष्य फिर नदी की तरफ देखता है और इस बार वह इसे देखता ही चला गया। अभी तक तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था। उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था। लेकिन अब वो छिपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। और जब वो छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था, तभी वो अचानक अंदर से कौंप गया और उसने कहा कि ये मैं क्या कर रहा हूं? मैं जो कर रहा हूं वो सही नहीं है, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहां से चला गया। वो आश्रम पहुंच जाता है और आश्रम जाकर वो अपने कार्यों में लग गया। लेकिन जो अब भी वह देखकर आया था, वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए लड़ाई कर रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह रोज जल्दी ही दीक्षा के लिए आश्रम से निकल जाता और उसी नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता, जहां पर वह लड़का पहले से मौजूद रहता था। उसके साथ मिलकर लड़कियों को छुप छुप कर देखता था। अब वह शिष्य रोज ऐसा करने लग गया। यह उसके रोज का काम हो गया। अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वो हमेशा ही किसी न किसी प्रकार के विचार में उलझा रहता। वो आश्रम के कार्यों को भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था। ना वो ठीक से सो पाता था, ना वो ठीक से खाना खा पाता था। उसका मन बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए लालायित रहता था। जब गुरु भिक्षा देते, तब भी उसका मन कहीं और विचारों में खोया रहता था। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को देख लिया था। तब एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ दीक्षा मांगने चलूंगा। तुम और मैं साथ साथ दीक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य ने गुरु को माना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं अकेला ही ठीक से दीक्षा मांग सकता हूं। गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है, तुम अकेले ही दीक्षा मांगने जाओ। शिष्य ने तुरंत वहां से दीक्षा मांगने के लिए निकल गया। शिष्य को जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे कि वो कहां जाता है और किससे मिलता है। ये सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा था। और तभी गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है, जिसे देखने के लिए वो पेड़ के पीछे अपराधियों की तरह छिपा पड़ा है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छुपकर लड़कियों को देख रहा था, जो कि नदी से पानी भर रही थी। तभी गुरु ने शिष्य को कहा कि तुम क्या देख रहे हो? अपने गुरु की आवाज सुनकर वह शिष्य घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह थर थर कांपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़ लिया हो। उसकी हालत खराब हो गया। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वह लड़का जो शिष्य के साथ था, वह वहां से भाग गया, जिससे वह शिष्य और भी घबराया हुआ था। उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द ही बाहर निकल रहे थे। वो अपने गुरु से नजर भी मिलाने का साहस नहीं कर पा रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा कि मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं था, लेकिन ये क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने अपने हाथ जोड़कर गुरु से कहा कि मुझे माफ कर दो गुरुदेव, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन आपसे मैं वादा करता हूं कि आज के बाद मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो गुरुदेव। गुरु ने शिष्य से कहा कि कोई बात नहीं, पर इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं, वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। हम जैसी संगति करते हैं, उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसीलिए अच्छी संगति करो, जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगा। शिष्य उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वो अपने काम को ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वो दूसरे शिष्य पर क्रोध करने लगा और वो बेचैन हो गया। अब वो सही समय पर भोजन भी नहीं करता था। वो भोजन भी बहुत कम खाता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उससे बोले कि अब तक तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ दिया है। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा
रोते रोते ही उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूं और फिर वादा कर लेता हूं, लेकिन हर बार मैं वादा तोड़ देता हूं। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है ही नहीं। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं अपने मन से सारे बुरे विचारों को निकाल दूं, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूं। फिर गुरु ने शिष्य को कहा कि चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेकर गए और शिष्य से कहा कि देखो, यहां पर कुछ नालियां बनी हुई हैं, जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और यह पानी एक निरंतर भाव से आ रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूं। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली में डाल दी। वो पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर थोड़ी देर बाद उस रेत के ऊपर से पानी आ गया। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे ये क्या, ये तो पानी रुका ही नहीं। फिर से उसने कुछ कंकर पत्थर उठाकर उस नाली में डाल दिए और फिर थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही उन कंकड़ पत्थर के ऊपर से पानी निकल आया। फिर गुरु ने कहा कि शिष्य, ये क्या हुआ? पानी तो फिर से आ गया। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे। क्या हम किसी काम को रोकना चाहे तो क्या हम उसे रोक नहीं सकते? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को तो आपको रोक के दिखाऊंगा। फिर वह फिर से एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उस नाली पर डाल दिया और पानी रुक गया। तब गुरु से कहा कि देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि पानी को मैं रोक दूंगा। मैंने पानी को रोक के दिखाया, आपकी बात मैंने पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा जरा ध्यान से देखो, पानी रुक गया है क्या? वो तो पीछे की नाली तोड़कर बाहर आ गया और अगल बगल से बह रहा है। और ध्यान से देखो, इस पत्थर के आगे भी आ गया और ये पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ बह जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और यह हमेशा टूटता ही रहेगा। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। यह सब देखकर गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं? और ये मेरे मन में आई ही नहीं। फिर गुरु ने शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहां से उस बगीचे में पानी आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, वो पानी इसी नदी से जा रहा है। अगर हम यहीं से उस रास्ते को बंद कर दें जहां से पानी बगीचे में जा रहा है, तब क्या हम पानी को रोक नहीं सकते? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, अवश्य ऐसा हो सकता है। मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूं, तब आगे की नाली में पानी जाएगा ही नहीं और फिर बगीचे में पानी जाएगा ही नहीं। और फिर से इन्होंने नदी से जाने वाले रास्ते को बहुत मेहनत करके पत्थर और मिट्टी डाल डालकर बंद कर दिया और गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैंने पानी को बंद कर दिया है, अब यह पानी बगीचे में जाएगा ही नहीं। तब गुरु ने कहा शिष्य से, अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पेड़ पौधों को पानी कहां से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को तो पानी की आवश्यकता है और उन पेड़ पौधों में कुछ पेड़ पौधे तो ऐसे हैं जिनको रोज पानी की आवश्यकता होती है। वो तो मुरझाकर मर ही जाएंगे, उनका क्या होगा? पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर वापस नदी से जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा, शिष्य, अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ मोड़ दें तो क्या होगा? तब शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव, वहां पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब गलकर नष्ट हो जाएंगे, वहां पर कुछ नहीं बचेगा। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो कि हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, हमारे अंदर उभरते हैं। इसीलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने की वजह से भी आते हैं। कई बार क्या होता है कि कामुकता हमारे अंदर होती ही नहीं है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से ये हमारे अंदर हावी हो जाती है। फिर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। फिर वो शिष्य उस रात बहुत ही चैन की नींद सोया। सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया और फिर सुबह वो दीक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहां वह लड़का आज भी पेड़ के पीछे छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था। वो शिष्य नदी पर गया जहां वह लड़कियां पानी भर रही थीं।
उसने उन लड़कियों से पानी मांगा। उन लड़कियों में से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उस सन्यासी शिष्य के चरण छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। शिष्य का मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गया, जैसे कि उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। वह वापस अपने रास्ते से जाने लगा। तो तुमने देखा संगति का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। बुद्ध ने युवक से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया? तब युवक ने कहा कि हाँ महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब आप अपने आप को दोषी मत मानो। यह शरीर है और यह सब इसने हजारों वर्षों से सिखा है। एक केवल तुम्हारे सोच लेने से, शपथ लेने से यह टूटने वाला है नहीं, लेकिन तुम्हारे पास वो शक्ति है, वो ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलन उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है, जो निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है। इसीलिए तुम अपने आप को पहचानो। हमारे विचारों का महत्व कितना अधिक होता है। हमारे विचार ही हमारे भविष्य की दिशा को निर्धारित करता है। हमें सकारात्मक विचारों को अपने मन में पूरी शक्ति के साथ अपनाना चाहिए ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें।